बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 13/3/2024 सुबह में बहुत प्रेशर दिया गया था कि आज वीडियो डाला जाए। भाइयों मैं आप सभी से आज ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सांख्यिकी स्वयंसेवक या त्रिस्तरीय में शामिल किसी भी विभाग के लोग हैं तो पहले थोड़ा समय दीजिएगा अपने बाल बच्चों को लेकर सामने बैठे पत्नी को, और इस वीडियो को देखिएगा। इसमें कोई ऐसी बातें नहीं होंगी जो आपको बुरी लगे। आपके बाल बच्चों के सामने या सबके सामने ये सच्चाई आनी चाहिए। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरी बातें गलत लगेगी तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। और उन लोगों के सामने आप अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्तव्य के अनुसार बोलिएगा कि मनोज वर्मा ने जो कहा वो गलत है या सही है, या जो वो किया वो सही था या गलत था। और खैर ये तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन आप ये अपने परिवार के साथ बैठकर ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन बिना स्किप किए हुए देखिएगा ना। अगर अच्छा लगे तो इसको अन्य ग्रुपों में भी डालने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन अपने बाल बच्चों के साथ बैठ के देखिएगा सबसे पहले। इसके अलावा बहुत सारी जानकारियां भी दूंगा, करंट स्टेटस भी बताऊंगा, लेकिन एक बार धैर्य से आप लोगों को मेरी बातें सुननी होगी और सुननी चाहिए। मैं मनोज वर्मा हूँ। आज भी गया हुआ था, ऐसा शायद ही कोई दिन रहा हो जो मैं जाता नहीं। किस काम से जाता हूँ, क्या करता हूँ, ये जो मेरे काफ़ी करीबी लोग हैं वो लोग भली भांति जानते हैं। सर्वप्रथम बहुत सारी बातें व्हाट्सएप पे फैलाई जाती है। मैंने सदैव अपने आप को आपका भाई कहा। बैठक भी हुई, उसमें अध्यक्ष चुना गया, लेकिन मैंने कभी उस पद का लोभ नहीं किया। कुछ लोगों का कहना था कि कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, व्हाट्सएप पे ही। जिंदगी में वैसे नकारा लोग कभी आते नहीं, आज तक ना धरना में, ना प्रदर्शन में, ना किसी एक प्रकार का आवेदन दिया। लेकिन ग्रुप में सबसे बड़ा बहादुरी का काम वही लोग करते हैं। खैर ऐसे लोगों की बहादुरी था, और कसम है ऐसे लोगों को, कसम है उनकी मर्दानगी पे कि अपने बाल बच्चों के हाथ पर, सर पर हाथ रखेंगे और बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। मनोज वर्मा क्या किया क्या नहीं किया इस पे छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने क्या किया। आज की बातें आप लोगों की आंखें खोल देगी। आपको आगे का मुकाम हासिल होने जा रहा है वो भी बता रहा हूँ, बताऊँगा, लेकिन कतिपय इस बात। सबसे पहले बहुत सारे लोग आए समय समय पर। कोई कहता था कि मेरे फलना जी ने राज्यपाल महोदय से करवा दिया, तो कोई बोल रहा है कि मेरा आरटीआई के माध्यम से हुआ, तो कोई बोल रहा है कि अधिकारियों से मिलकर हम करा रहे हैं। बहुत सारी बातें, कंट्रोवर्सी चलती आ रही है। और ऊपर से मैं था जो बोला काम हुआ नहीं, हो चुका का नारा भी दिया। सर्वप्रथम आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग अपने बाल बच्चे को देख रहे हैं ना, उनके सर पे हाथ रख के बोलिएगा, क्या बिहार में किसी अधिकारी या राज्यपाल महोदय की बातें सुनी जाएगी, वो भी उस प्रक्रम में जिसे माननीय मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से रद्द किया हो? क्या बिहार में कोई अधिकारी, ऊंचा से ऊंचा अधिकारी, आला दर्जे का अधिकारी, क्या इस बात पे करेगा? आपका दिल गवारा करता है? करता है? नहीं। किसी भी बिहार के किसी भी आला से आला अधिकारी के हाथों में ये नहीं। मैंने तो शुरू में ही कहा, जब माननीय उप मुख्यमंत्री जो थे या अभी हैं, कि उन लोगों की नहीं चलेगी माननीय मुख्यमंत्री के आगे। जो अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री की बातों को अवहेलना नहीं कर सकता, उनकी बातों के आगे उनसे सामने बात नहीं कर सकता, वो आपका उनके द्वारा रद्द किया गया पैनल और आपका काम करेंगे? आपको लगता है? या राज्यपाल के कहने पे काम होगा? नहीं, नहीं होगा ना। और सांख्यिकी में अगर कोई मर्द है, अपने आप को मर्द करता है, तो बताए
कि कौन है जो आज तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला हो। मनोज वर्मा के अलावा व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, उनके हाथ में आवेदन देने से एक बार नहीं अनेकों बार अलावा उनसे व्यक्तिगत भी मिला और जब चाह तब वहां तक अपनी बात पहुंचा दी। इसके अलावा सांख्यिकी में अगर आप लोग अपने बाल बच्चे का कसम खाकर बोले कोई भी सांख्यिकी में ऐसा है जो माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाया हो। लंबे लंबे देने वाले तो बहुत पहले भी थे, अभी भी है, दे रहे। जिनको करना उनके पास तो आज तक अपनी आवाज तक नहीं पहुंचाई, आज लंबी लंबी दे रहे, आज भी दे रहे, पहले भी दे रहे थे। तो ऐसे लोगों की बातों पे ना नहीं है। और आज भी वही बात होता है जो मैं कहता हूं, वही बात सच्चे होता है, सत्य होता है। बोलिए, है आप लोगों में हिम्मत किसी में कि अपने बाल बच्चों के ऊपर हाथ रखकर बोलेंगे कि मनोज वर्मा गलत बोल रहे हैं? सब मरे हुए थे, मृत था संगठन पूरा। जब हमीद भाई ने 2000% कह के छोड़ दिया था ना, तो पूरा संगठन मृत था, किसी में औकात नहीं थी। लेकिन मनोज वर्मा अकेला शख्स था, अपने 2-4 दोस्तों के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाता चला गया और आज मुकाम पे आया। आज जितने लोग कहते हैं ना कि हम करवा रहे हैं या हम करवा रहे हैं, भैया जिस अधिकारी को करना है वो बिना माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का नहीं कर सकता, इतना तो मानिएगा ना। और जब वहां से आदेश हो गया, मेरा वीडियो मेरे चैनल पे वीडियो पूरा पड़ा हुआ है, आप लोग देखिएगा। मैंने बताया कि 18 तारीख को क्या हुआ, 20 तारीख को क्या हुआ, बताते गया करते हुए नियमित अंतराल पे ये कैसे क्या हुआ। और मैंने कहा, ये भी कहा कि ये जब भी होगा तो चुनाव के काफी नजदीक आएगा। ये कहा था या नहीं कहा था? जिन्हें माननीय, जो आज तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी बात नहीं पहुंचा सके, क्या वो अधिकारी बिना उनकी अनुमति का या एक काम हो जाएगा? आपको लगता है? नहीं लगता। उनके आदेश के आलोक में ही ये काम। तो ये आदेश जब आप मिले ही नहीं, आप उनको कुछ किए ही नहीं, और ये जब समायोजन एक सतत प्रक्रिया, सारा बीज लगा दिया, पेड़ का सेवा, जब बीज से पेड़ प्रस्फुटित हुआ, पौधा प्रस्फुटित हुआ, उसकी सेवा की, पेड़ लगा दिया, फल लगे, तो फल खाने के लिए बहुत तेरे लोग चले आए। जिन्होंने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो लोग है ना भाग्य विधाता निर्माता बन रहे हैं। खैर, मुझे वो कोई लेना देना नहीं, जिसको जो बोलना है। लेकिन ये बात बोलते हैं ना, अगर कोई बोलता है कि फलना कराया, तो आप अपने बाल बच्चों के, अपने माँ बाप के सर पे हाथ रखकर बोलिए। जिंदगी में एक सीख बता देता हूँ, अगर आप लोग अपने बाल बच्चों के साथ देख रहे तो एक सीख बता देता हूँ। जिंदगी में सबसे बेईमानी कीजिए, पनप जाइएगा। लेकिन गोतिया से बेईमानी कीजिएगा ना तो अंधा या कोढ़ी बनिएगा, कभी पनप नहीं पाइएगा। और मैं कोई नेता नहीं, मैंने खुद को आपका भाई बताया, यानी मैं आपका गोतिया हूँ। बड़े भाई की तरह आप लोगों के लिए लड़ा हूँ। आपका जमीर अगर गवारा करता कि मनोज वर्मा गलत है तो बोलिए। बहुत लोग आए, गोतिया से बेईमानी किया हुआ नहीं जाता। अरे कम से कम कदर तो कर लो यार, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, तुम्हारी पत्नी के लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए, जो तुम बेबस थे, लाचार थे, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, उस कर्म का तो सब्र कर लो। उसका तो अपना इति करो, उसका तो दम भरो कि वो शख्स किया। अपने आंखों का पानी को जिंदा रहने दो, मरो मत, इतना बेशरम मत बनो। अगर वहां से नहीं हुआ होता ना तो किसी अधिकारी की मजाल नहीं कि वो आपका काम कर दे बिना उनकी अनुमति के, जबकि पैनल उनके द्वारा निरस्त किया गया है। क्या ये बात सत्य है या गलत है? मैं बार बार ये कहता आया कि ये काम ऐसा देख लिया ना। उस दिन भी जो ऑडियो वायरल हुआ, जब सब लोग है ना बहुत बड़े बड़े जानकार थे, जब ऑडियो वायरल हुआ, मेरा ऑडियो वायरल किया था टार्जन कटियार वाला, या ये वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने कहा था कि किसी की मजाल नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जब उस चीज को निपटारा कर दिया तो किसी की मजाल नहीं कि उसको रोक ले।
यूं ही दम्भ नहीं भरा था। हाँ, मानता हूं कि मैं सचिवालय जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है या बोला जाता है या जिनके ज़रिए मैं आगे बढ़ा हूँ या जो इतना दूर तक पहुँचा, उनके द्वारा जब बताया जाता कि उनसे जाकर मिलना है तुमको, जाके मिलो, तब जाकर मिलता। ऐसे नहीं जाता। और इस काम का सहयोगी है ना, अगर कोई है जो जानता है मेरे बारे में बहुत अच्छी तरीके से, तो वह जल संसाधन के कृपा भाई। उन्होंने जानता है कि मनोज वर्मा ने क्या त्याग किया या उन्होंने क्या त्याग किया, हम लोग क्या क्या पापड़ बेले हैं। अरे किसी को तो ये नहीं मालूम था कि 30 सदस्यीय कमेटी में सांख्यिकी है या नहीं है, या कौन कौन विभाग है। बताने वाला मैं, सबको जगाने वाला मैं, ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला मैं। अगर ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया हुआ होता तो आज कोई भी आ जाता, तो 2 महीना या 3 महीना में जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये काम हुआ है, ये नहीं होता। धर लीजिए धरातल पे। और जो इनके पक्ष में ना हम लोग को जो आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो 2-4 चोट्टे टाइप के लोग, उन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, एक आवेदन तक नहीं दिया। वो उसका कान भर रहा है, ये इसका कान भर रहा है, यही हो रहा है। तो खैर, मैंने कहा गोतिया, अब मैं खुद को आपका गोतिया मानता हूँ। गोतिया से बेईमानी कीजिएगा, हाय लीजिएगा, आपका जो भी लोग गलत कर रहे हैं तो उनका साथ वही होगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जो आपके लिए, आपके बरकत के लिए, आप रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है ना, मैं इस महीने में बोल रहा हूँ कि जो आपके लिए जी जान से लड़ा किया, अंतिम मुकाम तक पहुँचाया, उसके साथ गंदी राजनीति मत कीजिए और जिसको जो करना है करते रहिए। दुर्गा पूजा के समय में आप लोगों से मदद मांगी थी। और मैंने कभी है ना, बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना, मैंने कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। जब भी किया तो सांख्यिकी के लिए किया। जो लड़के मेरे करीब है ना, आपसे मदद मांगने के लिए तो मांग लिया था, लेकिन जब उस पर दाव लगाने की बारी आई ना, तो मुझे उस समय चंद लड़कों ने ही सलाह दिया कि मनोज भाई ये रिस्क लीजिए। जिसमें मसौड़ी का सुनील, गिरीश, मुखिया जी, मेरा छोटा भाई आलम, देवकांत परसेला, गोपालगंज का नवनीत कुमार, अजय प्रकाश गिरी सिवान का, मंझला भाई तरुण, फिर मेरे जिले के लड़के ब्रजेश हो गया, फिर मुखिया जी, फिर मेरा एक और रवि रंजन, और भी बहुत सारे लोग थे, और उदय भाई, प्रियरंजन, फिर है ना चंद्रमौली, प्रेम, ये सब बोला ना कि भाई आप ये कीजिए। अनवर भाई भी थे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई रिस्क लीजिए, जो होता है सो देखा जाए। और उसके बाद है ना ये तीव्र गति। अब मैंने पहले ही कहा था कि आपका ये जो काम है ना, अंतिम में जब होगा तो ये सटेगा तो होगा। और एक बात और पते की बता देता, जो बार बार आप लोग आचार संहिता का भय दिखाते हैं ना, उसको भूल जाइए। मैं बारंबार कहता आ रहा हूं, संख्या कम था 18 तक। मैं किसी से झूठ नहीं बोलता, वो भी अपने भाई से बोलूंगा। 18 तारीख को बताया ना कैसा हुआ, देखा तो मुझे गुस्सा आया, मैंने सारा चीज बताया। फिर 20 तारीख को त्वरित कमेटी का गठन हुआ। कोई बोलता है कि फलना के कारण, लेकिन जो अंदरूनी मामला है उसको अभी बोलना भी उचित नहीं होगा। अगर लोग पूरा जानेंगे, मैं बार बार ही कहता ना, पूरा जानेंगे तो वो टस से मस्त होगा, डगमगाएगा। पूरा जानकार आप करवा रहे हैं या करवाए हैं, तो पहले भी बदलते थे, आज भी स्टेटमेंट बदलता है। हम तह तक जान रहे हैं, तो तह तक हम क्यों जाएंगे? मेरी जो औकात नहीं है जब तह तक जाने की, तो हम जाएंगे क्यों जाएंगे? वो तो धन्य हो रामाशीष चचा का कि जिन्होंने मेरी बातों की सत्यता को सामने लाया। विभाग में जाकर मेरी बातों की सत्यता का पता लगाया।
वास्तविकता है जो वो बोल रहा हूँ। लेकिन जो ये काम अगर कोई ये बोले ना कि हम करवाए हैं या हम करवा रहे हैं या हम करेंगे, तो ये बिल्कुल आप लोग के हाथों में छोड़ता हूँ। आप लोग बताइए कि ऐसी कौन सी बात है, जब अंदर की गोपनीय बात है वो तो नहीं। मैंने उस दिन भी कहा कि पर्दे के बाहर मात्र रामाशीष चचा आ चुके हैं, पर्दे के अंदर, पर्दे के पीछे ऐसे लोग हैं ना जो सामने समय पे आएंगे अगर जरूरत पड़ी तो, जरूरत पड़ी तो आएंगे तो आएंगे। जिंदगी में आप अगर बच्चों के साथ देख रहे हैं तो ये चीज़ सिखाइए कि जिंदगी में ना गोतिया के साथ कभी बेईमानी नहीं होना चाहिए। अगर बेईमानी करोगे तो जिंदगी में कभी पनप नहीं पाओगे, कोई भी हो। और मैं खुद को आपका गोतिया ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ा भाई समझकर खुद को तवे में झोंक दिया, चाहे कोरोना हो चाहे कौन सा दिन बैठा आपके लिए लड़ा। अब घर बैठे दो चार लोग है ना ग्रुप में ना पोस्ट पे पोस्ट डालते जाते हैं, ये करेंगे ये फला बिना अकारण, जिसको ये मालूम नहीं कि कब बैठक है कब का हुआ का नहीं हुआ। वो लोग भी है ना अपना घर बैठे जिंदगी में आवेदन कभी नहीं दिया होगा ना 1 रुपये का सहयोग दिया होगा, लेकिन लंबी लंबी हाँकते हैं। तो वैसे लोगों का क्या कर सकता हूँ। तीसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई भी व्यक्ति अगर हो बता दे कि आवेदन या माननीय मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से मिलकर इस बात में मेरे अलावा कोई अगर किया हो तो बताए। मैं कई बार गया और इसका सबूत है ना, मुझे सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने समय समय पर दिया और क्या क्या किया ये भी मालूम है। अगर वो काम नहीं हुआ होता ना तो आज ये मुकाम पे नहीं पहुंचता। कोई किस्मत नहीं बदल सकता। अगर कोई बोलता है ना कि हम किस्मत बदलने वाले हैं, तो आप तय करना आपके हाथ में। मैंने जो कहा उसको देखिए। और आज की ताज़ा खबर, ऑडियो में कल मेरा ऑडियो आलम भाई ने वायरल किया था। बाद में बताया कि ऑडियो वायरल कर रहा था, कर दूंगा हमसे मजाक कर रहा है, वास्तव में कर दिया। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कल बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एक मैसेज वायरल हुआ था कि काम किए हो, ये मैसेज वायरल हुआ था। मैं सीधा बोलता हूँ बिना लाग लपेट के, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। कि मैं अपने आप को भाई मानता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग का हो, ये बात मैं कई बार बोल चुका और सबके लिए रास्ता बना चुका हूँ। लेकिन फिलहाल अगर कोई ये कहता है कि काम किए हुए हो तो इसका अर्थ ये मत समझिएगा कि पूरा जो काम किए हो सबका हो रहा है। आज मैं खुलासा कर दे रहा हूँ। अभी जस्ट पटना से लौट रहा हूँ। इस समय कितना बज रहा है? 7:30। जस्ट लौट रहा हूँ और केवल अभी चाय पी रहा हूँ। क्या कष्ट मैंने झेला है, उसके बाद भी अगर लोग आलोचना करते हैं तो समझ जाइए कि वो मानव कहलाने के योग्य है या भटियारा कहलाने के। जो आपके लिए मरा उसके प्रति आपकी भावनाएं क्या है, तो आप सही में कहा जाता है कि ऐसे लोग अपने बाप के ही औलाद नहीं होंगे। अगर वो अपनी एक खूबी बता दे कि उन्होंने क्या किया सांख्यिकी के लिए, तो मैं सारा चीज तत्पर हूँ उनके लिए करने के लिए। और आप सब भाइयों से बताता हूँ कि जिंदगी में है ना, आप उस मुकाम को पहुंच चुके हैं जहाँ पे ना कभी भी किसी भी वक्त आपको घोषणा नोटिफिकेशन का आ सकता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि जितने भी लोग 11,550/535 में हैं गए हैं, वो निश्चिंत रहे, उनका हुआ है तो हुआ है। इसको मैंने बार बार खुलासा किया 11,550/535 के आलोक में।
और कल के ऑडियो में भी आप लोगों ने सुना, वो सब तो गोपनीय बातें थी, नहीं बताना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने सुन लिया होगा, बातें हुई थी। आज वहाँ जाने वाला था, 1-2 दिन के अंदर में सारे कुछ, उम्मीद है कल से परसों तक में आपका जो है वो आ जाएगा। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग है ना, जो भी त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल है, बहुत सारे अन्य विभाग के लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो उनको भी कहना था, जो भी त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल थे उनको 20 तारीख को कुछ विभागों को हटाकर अलग लाया था। ये तो मैंने पहले ही बताया था ना। और उनका मामला सामने आने जा रहा है, और ये पुराना मामला है। बार बार आप लोग ये सोचते होंगे ना, ये पुराना मामला, इस पे आचार संहिता कहीं से लागू नहीं होता है। आप अगर मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो आप अपने स्तर से जाकर पता कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते। जो भी करना था आप पता ही कर सकते हैं, क्योंकि जो करना धरना था वो किसने किया ये आप लोग भी जानते हैं। और समायोजन, मैंने शुरू में कहा, समायोजन एक सतत धीमी प्रक्रिया, ये 2-3 महीने का काम नहीं है कि हो गया। और वो भी तब जब माननीय मुख्यमंत्री तक आप बात नहीं रखे और डायरेक्ट सोचेंगे अधिकारी करते। अगर पहले कुछ नहीं हुआ होता तो अभी कुछ नहीं होता। आप लोग को सोचने समझने की शक्ति है ना। बोलिए कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है, और ये आपका आने जा रहा है। हो सकता है कि वह दिन आज ही हो या कल हो या परसों, लेकिन आना है तो आना है। और आज जो आज जितने भाई जिनका नहीं हो रहा वो निराश नहीं होंगे। बेकार का र्यूमर, बहुत सारे लोग है ना, जो काम वाला र्यूमर हो ना, बहुत सारे लोग जो केस में है काम नहीं किए, वो लोग मायूस हो रहे हैं। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि जो भी केस में गए हैं निश्चिंत रहें। आपको कोई हटा नहीं सकता, कोई इत नहीं कर सकता। और जो लोगों का आदत है केवल यहाँ से वहाँ बोलना, तो वो इसको बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे। अगर कोई अगला एक बोलता है, अगला कोई भाई एक बोलता है तो उसको दो, और आपस में ही लड़ाने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ, खुले दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो जो पर्दे के पीछे, उनको तो सामने अभी लाने का है नहीं, लेकिन उन सभी साथियों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे रिस्क लेने की अनुमति दी। अगर ऐसा नहीं होता ना तो नहीं होता, देर लगता है। यह होना तो था ही कि इसी में, लेकिन थोड़ा सा मजा है। और इसके अलावा ना रामाशीष चचा का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी बातों को उजागर किया, मेरी बातों को जो मैं कहता था उसको उजागर किया, क्योंकि नियम वहाँ से बना हुआ था, उनके द्वारा किया गया था। और आज तक मेरे अलावा वहाँ तक अपनी बात किसी ने नहीं पहुँचाए, आज जिनको करना था उन तक अपनी बात नहीं पहुँची। ये बात सोचने वाली बात है। बोलिए कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। आगे बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तो खैर करने वालों को इतने ही, लेकिन निश्चिंत रहिए, आचार संहिता का कोई इतनी नहीं। और आचार संहिता वैसे अभी लगने नहीं जा रहा है। अभी 2-4-5 दिन से ज़्यादा समय है, क्योंकि 15 तारीख को मुख्य चुनाव आयुक्त की घोषणा होने वाली है, उसके बाद ही आचार संहिता लगेगा। तो उसके 2-3 दिन 4 दिन के बाद ही लगेगा, यानी 20-21 तक लगेगा या 18 होगा। लेकिन अभी समय है, आप आराम से रहिए, और आपका बहुत जल्द आने जा रहा है। तो आने जा रहा है, और अगर मैं सही कहा हूं तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें। और मैं चाहता हूं कि आप लोग खुलकर समर्थन में आए, खुलकर, अगर भाई मानते हैं तो समर्थन में आए, नहीं तो मुझे धिक्कार है। मैं यही सोचूंगा कि मेरा संग केवल इस्तेमाल करो और निकालो जानता है। खैर मुझे वो बात की भी परवाह नहीं, आगे आपकी मर्जी। मानना हो मानिए, नहीं मानना हो मानो। तो पत्थर में देवता बसते हैं, नहीं तो देवता भी किसी काम के नहीं है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और आप लोग निश्चिंत हो जाए, जो होना था सो हो गया, और जितना बोला, और जो लोग नहीं हुए हैं वो लोग भी निश्चिंत रहे। आपके लिए भी रास्ता मैंने बना दिया है। इतना बड़ा बात कोई नहीं बोलेगा, मैं लगातार बोलता हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलता। मेरा वीडियो का है ना, जो चैनल है ना, उसमें देख लीजिएगा कि मैं सभी बातें एकत्र करके जो बताता हूँ वही बातें सच होती है। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये आप लोग को मालूम है। और उसके बाद भी अगर कमेंट करते हैं ना, तो आपकी ये घटियापंथी ही दर्शाएगी, या कोई किसी ने बता दिया हो कि, अगर बता दे कि वो उसने करवाया है, सामने ला दीजिए। जिनको करना था उनके पास आज तक मेरे अलावा अगर किसी ने गया है,
तो बता दीजिए। हाँ, धन्यवाद उन लड़कों का भी जिन्होंने समय समय पर उनको मेरे कहने पे उनके यात्रा के दौरान ज्ञापन दिया। उन सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा, नमस्कार, शुभ रात्रि। आगे आप लोगों की मर्जी। आप लोग दिल पर हाथ रखें और बोले कि कौन क्या किया, किसने क्या किया, कौन क्या